यहाँ से शायद रास्ता मिलेगा। ये क्या मजाक है? प्लैनेट वापस जाने का वक्त आ गया है। तेल भाई, तुमने तेल ढूंढ निकाला। उन पागल टाइटन्स की वजह से गांव में जगह जगह पर तेल के टावर्स खड़े हो रहे हैं। तेल हमारा भविष्य है और हमारा भविष्य आज है। कुदरत के नियमों अनुसार कहीं ये असंस्कारी तो नहीं? संस्कारों का मौसम गया मिस। मैं तुमको गारंटी देता हूँ, इसी तेल की वजह से जेल को बहुत प्रॉफिट होगा जेलर साहब। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन जेल के अंदर कनेक्शन रखना जरूरी है क्या? जहाँ तेल वहाँ उसका कनेक्शन। इतने सारे क्रिसमस ट्रीज, अब तो मेरे एलियन दोस्त जरूर आएंगे। एक मस्त वाला आइडिया बस आ ही रहा है। हम एक ऑयल कनेक्शन से गड्ढा खोद कर नीचे जाएंगे और दूसरे ऑयल कनेक्शन से जेल के उस पार बाहर निकल के आजाद हो जाएंगे। लेकिन हम तेल में तैरेंगे कैसे? मेरे पास कुछ किचन का सामान पड़ा है, इसकी मदद से एक बोट बनाते हैं। कोई शक? हमारे गांव की जमीन बहुत ही पवित्र है जेलर साहब। यहाँ तेल के खंभे गाड़ना बंद कर दो जल्दी। हमारी तरक्की से तुम्हें तकलीफ है क्या? अगर पृथ्वी खुश नहीं रही तो विनाश होकर रहेगा, ये बात तुम अच्छी तरह समझ लो। शांत हो जाओ सरदार, ये बस टेम्पररी है। सही कहा, बस कुछ 2-3 हजार सालों के लिए। अपना मुंह बंद रखो। प्लान के मुताबिक यहाँ से नीचे। एवरेल पहली बार काम आया। नहीं, बचाओ, बचाओ मुझे, बचाओ। एवरेल, ओवर एक्टिंग बंद करो और जल्दी चलाओ। कितना सारा तेल है। ये तो पागल के साथ साथ फ्री में वाटर पार्क की राइड भी हो गई। कौन सा पार्क कैसा होता है? लंबे होने का कोई फायदा नहीं। मुझे चिढ़ाओ मत। ये अचानक से स्पीड क्यों बढ़ गए? नहीं, ये फ्री ऑयल राइड बहुत ही भारी पड़ने वाली है। और ये तो अभी खत्म नहीं हुआ। आप इतनी देर का क्या करते हो? मैं बहुत पैसा कमाता हूँ। क्या सिर्फ पैसे ही हमारे संस्कार हैं? नहीं, सोना चांदी भी कमाता हूँ। शेरू, रुक जाओ, मेरे कपड़े वापस दे दो। तुम्हारे कपड़े वापस दे दिए तो मेरे एलियन दोस्त क्या पहनेंगे? हम जेल से बाहर निकलने वाले भाई। बस अब दूसरे खंबे से बाहर। भाई, ये अंधेरा क्यों हो रहा है यहाँ? कुछ भी नहीं दिख रहा है।
अरे रुको, मेरे पास माचिस है। बिल्कुल भी चिंता मत करिए सरदार, ये तेल जल्द ही खत्म हो जाएगा। ऐसा हुआ तो मैं पार्टी दे दूंगा आपको। जो करना है कर लो। अब इन तेल के खंभों के साथ मुझे आसमान में ऊंचा उड़ने से कोई नहीं रोक सकता। मेरे एलियन दोस्त शायद वापस आ रहे हैं मुझे लेने के लिए। समझ में नहीं आ रहा मैं ही क्यों नहीं उड़ पा रहा हूँ। मेरे तेल का तो तेल निकल गया। मेरा तेल मेरा ही तेल निकल गया। बुरे संस्कारों का तो बुरा नतीजा ही मिलता है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं सच में तुम्हें पार्टी दूंगा तो तुम मुझे गलत समझ रहे हो। इससे पहले कोई और तेल मिल जाए, सारे गड्ढे भर दो। मेरे एलियन दोस्त ऊपर से गिफ्ट्स भेज रहे हैं, चॉकलेट कैंडीज। इसीलिए मुझे क्रिसमस बहुत ही पसंद है। मेरे साथ क्यों होता है? ये लॉन्ड्री मशीन जरा जैम हो गई है, हमें एग्जॉस्ट पाइप को साफ करना होगा। लो, अब हो गई लॉन्ड्री मशीन पूरी तरह से साफ। एक ग्रिल डाल्टन कबाब तैयार, कड़क। वो आसमान में क्या दिख रहा है? गांव वालों ने हम पर हमला बोल दिया है। हम सबकी जान खतरे में है। आ गए, मिलिट्री सही वक्त पर आ गई। कमाल हो गया। वाह 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 वाह। मुझे सीनियर मिलिट्री ऑफिसर सिंह दुश्मनों से बचाने को आ गया है। लेकिन तुम्हारी सेना कहाँ है? 3 दिन से गायब है। 3 दिन में तो वो 30 बार हमला बोल देंगे। फिक्र नहीं, मैं तो पिद्दी कैदियों को एक सशक्त सेना में बदल दूंगा। क्या तुम सच में इन कैदियों को सिपाही बना पाओगे? मुझे मेरे हाथ दांव पे लगाता। मैं गांव के लोगों के साथ बहुत बार लड़ा हूँ और जिंदा वापस आया हूँ, थोड़ी सी क्रोच के साथ। डेमो दिखाता हूँ। ओए तू दड़ियल सुन तो। कौन? मैं? गांव का आदमी बन जा। गांव का आदमी? गांव का आदमी बन जाओ। जिंगा लाला जिंगा, जिंगा लाला जिंगा। लो जी, शुरू करते हैं पहले पड़ाव से। डिसिप्लिन। सावधान। बाएं मुड़ेंगे। बाएं मुड़। 1 2 1 2 1 2। मैं जानता हूँ मेरे एलियन दोस्त मुझे लेने वापस आ गए हैं। क्या तुम मेरे एलियन दोस्त के मैसेंजर हो? सावधान। अद्धे दाएं मुड़ेंगे। दाएं मुड़। पैर सीधे, कपड़े भी सीधे। ओए मेरे सैनिकों, अपने दुश्मनों को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। क्या तुम तैयार हो? मुझको कुछ सुनाई नहीं दिया? यस सर, हम तैयार हैं। सर, हमें लड़ाई करनी है, लेकिन हमें हथियार चाहिए सर। ब्रावो। ओए, एक बच्चा जिसे लड़ना पसंद है। चिंता मत कर, तुझे हथियार मिल जाएगा। इससे तुम्हें बिल्कुल भी ठेस नहीं पहुंचेगी। मैं तुम सबको बहुत ही शक्तिशाली बना दूंगा। अरे वाह, इस पिकनिक में तो गेम्स भी हैं।
वाह जो, तुम तो जीत गए। इस पत्थर को ऐसे इस्तेमाल करना है जैसे बस यही तुम्हारा हथियार हो, समझ गए ना बच्चों? जाओ अपने साथियों के साथ बैठ जाओ। ओए तुम चारों कहाँ जा रहे हो? बाहर खतरा है, चलो अंदर आ जाओ। नहीं, बस अब बात हुआ। उस ऑफिसर को लड़ाई करने का शौक है ना? धुआं कहाँ से? लॉन्ड्री जला दी, गांव वालों ने हम पे हमला कर दिया। हमारे लोगों का भाई। हमें भी साथ में ले चलो। ये मत सोचना कि मैं डरपोक हूँ। मैं यहाँ से भाग रहा हूँ ताकि मैं जेल के पैसे बचा सकूं। मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। तुम लोग हमारी पार्टी बिगाड़ रहे हो जबकि हमने तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा है। इतना धुआं धुआं क्या है? क्या कहा? पार्टी? कैसी पार्टी? हर साल हम हमारे बहादुर निडर पूर्वजों का शुक्रिया अदा करने के लिए एक पार्टी रखते हैं। ओए तुम लड़ाई नहीं लड़ना चाहते थे क्या? सिर्फ पार्टी आना है तो आ जाओ। अगर गांव के लोगों ने लॉन्ड्री में आग नहीं लगाई तो किसने लगाई? हमें क्या पता था बिटिया को लड़का पसंद आ जाएगा। मिस बेटी ने अपने घर के लिए फिर से पर्दे मंगवाए हैं। अलग अलग 40 कलर है। पता नहीं मेरे सोफे से कौन सा मैच मैं होगा। यहाँ का जेलर हूँ, तुम्हारा कूली नहीं। अरे मुझे लगता है पिंक कुशन ग्रीन सोफा पे अच्छा लगेगा। संस्कारी रंग है। पिंक कुशन्स, हम चोर है चोर, गद्दा बनाने वाले नहीं। मिस्टर पीबॉडी, क्या एवरेल मेरे पर्दे चुनने में मेरी मदद कर सकते हैं? मिस बेटी के पास जेल की चाबियां। आज शाम तुम वो चाबियां लेके आओगे और हम लोग छू हो जाएंगे। इस बुद्धू को चाबी मिलेगी कैसे? मैं उससे मांग लूंगा, सिंपल। अरे जो तुम मेरी नकल ठीक से नहीं कर रहे हो तुरंत पकड़े जाओगे। वो तो जब चाबी ले आऊंगा तब पता चलेगा। आजकल बहुत खाने लगे हो तुम। उसमें मेरी गलती नहीं, मुझे दाल मखनी बहुत पसंद है। अब चलो। अरे बॉय नहीं दाएं, क्या कर रहे हो? ये मैं क्या देख रहा हूँ? शायद सपना होगा। एवरेल, तुम्हें कलर्स की समझ है? ग्रीन के साथ क्या पहनूं? चिकन येलो। वेलकम एवरेल। ओह नो, तुम्हें लगी तो अरे नहीं ना? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आ जाओ, यहाँ पर बैठ जाओ।
मैं चाय लेकर आती हूँ। मिशन चाबे। ठीक है, चाय तैयार है। ये क्या? वो फोटो फ्रेम बहुत अच्छी है ना? खैर, मुझे एक बहुत ही सॉफ्ट लुक चाहिए, लेकिन दिखने में मॉडर्न लगे, जिसके कलर्स और टेक्सचर्स दोनों ही लाजवाब हो, और उसके फैब्रिक में वेलवेट से लेके लिनन तक के सारे संस्कार होने चाहिए। ओवरऑल ये एक संस्कारी घर लगना चाहिए। इन दोनों में से कौन सा अच्छा है? बात यह है कि मैं अपना चश्मा कमरे में ही भूल आया। ओए, तुम्हें ये पसंद आया क्या? अरे मुझसे क्या पूछ रहे हो? डेकोरेटर बन के तो तुम वहाँ गए थे ना। मैंने जो पूछा वो सीधे सीधे बता। मैं मर जाऊंगा। तुम दोनों साथ क्यों नहीं चले जाते? एवरल, प्लेन टाई ज्यादा अच्छी है या स्ट्राइप्स वाले? स्ट्राइप्स। ये बिल्कुल स्वादिष्ट नहीं है। मुझे सब दो दो दिख रहे हैं। ये सपना बड़ा ही लंबा चल रहा है। आ जाओ। सपना समझकर कुछ ज्यादा ही खा लिया। अब चीनी का एक दाना भी नहीं जाएगा। चीनी? समझ में नहीं आ रहा कि इनमें से कौन सा कलर ज्यादा संस्कारी है। सब अपने अपने संस्कारों में बहुत ही माहिर है, लेकिन मेरे घर को कौन सा संस्कार ज्यादा सूट करेगा वो मुझे पता ही नहीं चल रहा। काश मैं तुम्हारी तरह टैलेंटेड होती। मेरे लिए तो सब कुछ रेनबो जैसा है। ग्रीन कैसा रहेगा? इससे थोड़े शांति वाले संस्कार आएंगे। येलो से इंस्पायरिंग संस्कार आएंगे। शायद ठीक रहेगा। ब्लू से क्रिएटिव संस्कार आएंगे। शायद ब्लू की ज्यादा जरूरत है। नहीं 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 नहीं, क्या तुम मेरे साथ लुका छुपी खेलोगे? लाइफ में संस्कार बहुत जरूरी है, और कलर्स भी संस्कार की तरह ही होते हैं। उसे बाहर ले जाओ। तुमने कुछ कहा क्या? क्या तुमने कुछ कहा? ओहो शेरू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम चीनी खाना चाहोगे? चाबी मिल गई। अच्छा, तो मेरे पीठ पीछे ये चल रहा था। मुझे चाबी दो और मैं तुम्हें बिना सजा के छोड़ दूंगी। शायद मैंने ज्यादा ही चीनी खा ली। नहीं जैक, चाबी मुझे दो और भागो। रास्ते में कुछ खाने को मिले तो देखना। अब हम क्या करेंगे? मेरा पेट सच में खाली है। कोई नहीं हिलेगा, हाथ ऊपर। अरे मैं सच कह रहा हूँ दोस्तों, तुम सब ये नए कलर में बहुत अच्छे लग रहे हो। मेरे भाई लोग भी बहुत खुश हैं। तुम डेल्टन्स के नाम पर दब्बा हो। माँ ये सुनेगी तो क्या उन्हें कहेगी? पिंक कलर बिल्कुल नहीं पसंद। अरे पिंक नहीं, मजेंटा पिंक। अब बस 75,000 देने बाकी है। वो एक दुकान है कि मेरा सपना? क्या का असली नहीं है? मुझे रात को भूख लगी थी तो पेंटिंग बना ली। सही किया ना भाई? एवरल, तुम्हारी पेंटिंग ही हमें यहाँ से भगाएंगे।
समझ गए? दरवाजे पे दीवार और दीवार पे दरवाजा बनाओ, जिससे गार्ड्स नकली दरवाजे की रखवाली करेंगे और हम असली दरवाजे से कल्टी खा लेंगे। समझे? अब काम पर लग जाओ मिस्टर। चलो अब अपना टैलेंट दिखाओ। अरे ऐसे मुझे देखोगे तो मैं नहीं करूंगा। तुम्हारी पीठ मुझे देख रही है। जाते हैं, लेकिन अच्छी पेंटिंग करना, बिल्कुल उस दुकान के जैसी। बिल्कुल उस दुकान के जैसी। दुकान क्यों बनाई? तुमने ही तो कहा था ना जो। लंबुचा, मैंने दीवार पे दरवाजा और दरवाजे पे दीवार बनाने को कहा था। रात को फिर से करा और बस भागने की सोचो। और बस भागने की सोचो। भैया दुकान खुल जाए तो मुझे बुला लेना, ठीक है? ग्राफिटी, ये मेरी जेल बिगाड़ रहा है। वो एक संस्कारी आर्टिस्ट है, यही उसके संस्कार हैं। अच्छा ऐसा क्या? चलो ठीक है, मुझे चलेगा। ये क्या किया? क्या किया गया? तुमने बीच पेंट किया। बीच! तुमने कहा भागने का सोचो, लोग बीच पे भागते हैं तो बीच बनाया। ये क्या? बीच भी बंद कर रखा है। मेरे भाई, गार्ड्स दरवाजे संभालते हैं, दीवार नहीं संभालते, दुकान नहीं संभालते, बीच नहीं संभालते। तो सुनो, तुम दरवाजे पर दीवार बनाओगे और दीवार पर दरवाजा, जिससे गार्ड्स नकली दरवाजे की रखवाली करेंगे और हम असली दरवाजे से कल्टी होंगे। लेकिन बात में लॉजिक नहीं है जो, क्योंकि दीवारों में कभी ताला नहीं लगता। तुम समझते क्यों नहीं? तुम कुछ काम के नहीं हो, कुछ नहीं आता तुम्हें कुछ नहीं आता। बैठ जाओ, पड़े रहना यहाँ पर लंबूचान। तुमने हद की भी हद पार कर दी है भाई। मैं अब पेंट ब्रश को हाथ नहीं लगाऊंगा। मैं अब तुम्हारे लिए कोई भी पेंटिंग नहीं बनाऊंगा और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और ये क्यों थक रहा है? कोई नहीं, या नहीं तो मैं पेंटिंग करूंगा। तुम दरवाजा देख लेना, मैं दरवाजा देख लूंगा। इसके संस्कार थोड़े से अलग हैं। मुझे दुकान ज्यादा पसंद थी। वक्त है असली दरवाजे से भागने का भैया। गार्ड्स, तुम अपनी जगह पर क्यों नहीं हो? मैं दरवाजे पे जो हूँ। पेंटिंग के पास क्यों खड़े हो? यहाँ तो बस एक ही दरवाजा है ना सर। दरवाजा कहाँ गया? मिल गया, चलो जल्दी। मुझे शक हुआ था। इन्हें ले जाओ और काल कोठरी में बंद कर दो। अब क्या? यहाँ से नहीं निकल पाएंगे। अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम ये क्या कर रहे हो? अरे मैं इमेजिनेटिव पेंटिंग कर रहा हूँ, देखना चाहोगे? टूर पे जाना चाहोगे? हाँ, ले चलो। और इस तरह मैंने सारी पेंटिंग्स बनाई। मुझे म्यूजियम में सबसे अच्छी चीज लगती है एक से। चलो इस तरह। ये है मेरे हाथ का एक और कमाल। उस तरह। शायद वो वहाँ गए हैं। उस तरफ गए होंगे। पूरा दरवाजा। और ये मेरे दूसरे हाथ का कमाल। हो रहा पकड़ा। भागो जल्दी। चल। अब क्या करेंगे बताओ? इस गुफा में चलो। कमाल। यहाँ क्या मजाक चल रहा है? एक नंबर के घनचक करता हूँ। तुम लोग आ रहे हो?
असली ट्रेन की आवाज तुमने निकाली क्या? अगर हम सच कहेंगे फिर भी यकीन नहीं करोगे। बना क्या? बन गया। ये हुआ। इस बार कमाल क्यों नहीं हुआ? फिर कोशिश करता हूँ। यही कैसे ये संस्कार इनका हैं? नया प्लान है और मुझे बड़ी हंसी आ रही है। सच्चे कलाकार की कदर ही नहीं। स्टोन एज, मजेदार लेकिन रहस्यमय काल। चेलर साहब, क्या आपने कोई आवाजें सुनी? क्या हो रहा है आपको? इन्हें हुआ क्या है डॉक्टर? इन सब के बाल तो देखो। तेज बुखार और चित्त भ्रम, इस किताब का इन पर गहरा असर हुआ है। लेकिन अब हम क्या करेंगे? अभी तो कुछ भी नहीं। कोई गलती हुई तो इनके दिमाग को जानलेवा शॉक लग सकता है। इसका मतलब है कि हमारे संस्कार स्टोन एज काल के होने चाहिए। नाटक करना होगा। सबको आदिवासी बनना पड़ेगा। स्टोन एज, स्टील एज, क्या नौटंकी है? मैं तो बोलता हूँ कि जेलर के सिर पर यह डंडा 3-4 बार मारो तो अकल ठिकाने आ जाएगी। अरे भाइयों, मैं अच्छा लग रहा हूँ ना? ये फैशन में चेंज आया है। एनिमल प्रिंट मार्केट में नहीं है। पर डॉगी का प्रिंट कहाँ है? मुझे भी अपनी डिजाइन क्रिएट करके स्टाइल आइकन बनना चाहिए। हमारा सपना था कि हमारा भी इतना गहरा दाढ़ी हो। हमका स्टोन एज बहुत पसंद आया। हाँ, अब जब गार्ड्स के पास बंदूकों की बजाय डंडा आ गया है, यहाँ से कल्टी खाना आसान हो जाएगा। अच्छा, लेकिन भागने में आसानी कैसे होगी भाई? क्योंकि बंदूक की गोली दूर तक जाती है, डंडा नहीं। इसीलिए मैं बताता हूँ किस लिए। हाँ, ये डंडा है, ये होता है डंडा। समझा क्या? कोई शक? अब कोई शक नहीं है। जो भाड़े के कपड़े क्यों गंदे कर रहे हो तुम्हें? चुप हो जा। बंदूकों से अच्छे तो ये बड़े डंडे हैं। हाँ, लेकिन थोड़ा छोटा होता तो पकड़ने में आसानी होता। मुझे लगता है भागना इतना आसान नहीं होगा। तो ये केव पेंटिंग क्लास आपको कैसी लगी? जेलर साहब, क्या अच्छे संस्कार हैं। अरे मेरे भाई, तुम यहाँ हो। देखो, मैंने दूर से पहचान लिया। मस्त वाला आइडिया है। सबकी नजर हमसे दूर हो जाए, इसलिए हमें एक छोटी सी आग लगानी होगी। आग! तो डाल्टन, आग से खेल रहे हो? तुम इन दोनों से हमें नहीं रोक सकते। सेफ्टी के लिए हम लोग इसको भी रखा हुआ था। उन्हें हमारे प्लान के बारे में कैसे पता चला? यकीन नहीं होता कि इस घोंचू ने दीवार पर तस्वीर बना दे। अच्छी तस्वीर है ना? है कि नहीं भाई? आखिरकार किसी ने तो मुझे पहन लिया। जेलर साहब जल्दी ही ठीक हो जाएंगे, इसलिए हम वर्कशॉप इस गुफा में जारी रखेंगे। किस प्रकार का वर्कशॉप मैडम? सिलाई का वर्कशॉप। सिलाई?
आने वाली ठंडी रातों के लिए स्वेटर बुनना, यही तो हमारे संस्कार हैं। मैं तो लोहे के पत्थर तोड़ना पसंद करूंगा। चिंता मत करो भाई, एक मस्त वाला आइडिया आया। कैसे हो राइनो? मेरा नाम शेरू है, मुझसे दोस्ती करना चाहोगे? और इस कलाकारी के सहारे हम सबको मिलेगी आजादी। भाई तुम कितने होशियार हो। हाँ, लेकिन आज तक घमंड नहीं किया। आज से लोग मुझे स्टाइलिश शेरू बुलाएंगे, देखना। मुझे लगता है कि ये जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। आज नहीं तो कल ठीक ही हो जाएंगे। ओ जमाने का तो बात ही कुछ और था। चलो भाइयों, गुफा में पतली गाली पकड़ते हैं। और तेज, और तेज। हे, भाग गया, डर गया। अरे नहीं, जेलर साहब गिर जाएंगे। आगे खाई है, गति धीमी करो मेरे भाई। इसमें ब्रेक नहीं है। अरे शेरू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अजीब है, लगता है बड़ा सपना देखा होगा। मैंने सुबह से क्या किया मुझे कुछ याद नहीं है। जेलर साहब, मिस बेटे, ये तुमने क्या पहन रखा है? आपके पुराने संस्कार वापस आ गए हैं। हमें जेल वापस जाना चाहिए। स्टाइलिश शेरू अगले साल आपके लिए लाएगा एक नई फैशन स्टाइल मेरी प्लेनेट से।